पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। करीब 25 से 30 अंकों की गिरावट के साथ 25,000 के आसपास गिफ्ट निफ्टी 24,990। थोड़ी सी गिरावट भारतीय बाजारों में शुरुआती ट्रेड में दिखाई दे सकती है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर नजर डालें। एशियाई बाजारों पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। निकाय यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट दिखी है। इसी के साथ कॉस्पी में भी आधे % की गिरावट है। अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। नैस्डैक 0.2% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं S&P 500 में भी 0.2% की तेजी दिखी। फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम, ये 3 सेक्टर्स में कल के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजारों में कल के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी। इसी के साथ डाउ जोन्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर नाइकी बना। अमेजॉन में थोड़ी सी गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। एनवीडिया पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। कल 1.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन आज एनवीडिया के नतीजे आएंगे तो एनवीडिया के शेयर पर नजर रहेगी। याद रखें, कंपनी ने एआई में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है और स्ट्रीट के हाई एक्सपेक्टेशंस है, जिसके चलते पिछले 1 साल में एनवीडिया काफ़ी चल चुका है। इसीलिए इस समय इस क्वार्टर के जो नतीजे आएंगे एनवीडिया के, उस पर स्ट्रीट की नजर रहेगी और इसी के चलते पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी बाजार में फोकस में रहा है। याद रखें, ओवरऑल सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव है। जब से जेरोम पॉवेल की स्पीच और कमेंट्री आई है इंटरेस्ट रेट कट को लेकर, सेंटिमेंट ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव रहा है। इसी के साथ जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा गुरुवार को और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा आएगा फ्राइडे को। तो कई सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्यूज है, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों पर ही नहीं लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट इस हफ्ते दिखाई दे सकता है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो डैक्स 0.35% की तेजी के साथ बंद हुआ। फिट्सी में 0.2% की तेजी दिखी। वहीं कैक यहां पर थोड़ी सी गिरावट दिखी, 0.3% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। ब्रेंट क्रूड पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है, लेकिन अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस के लेकर फिर से एक बार तेजी दिखी है। तो ब्रेंट क्रूड $80 के आसपास, $79-80 के आसपास थोड़ी सी गिरावट पिछले एक दिन में दिखी है। जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी है, 1% की तेजी दिखी, $2,940 पर टन के आसपास बंद हुआ। वही कॉपर यहाँ पर भी 1.5% की तेजी दिखी, $9,425 पर टन के आसपास कॉपर। तो फेरस बेस मेटल्स में भी अच्छा एक्शन पिछले कुछ दिनों से दिखा है और कल भी ये कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। क्रिप्टो करेंसी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। बिटकॉइन 60,000 के नीचे लुढ़क चुका है। थोड़ी सी कमजोरी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में भी दिखी है।